हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स का अगला भाग। अब इसमें हम लोग कुछ कंसेप्ट देने जा रहे हैं आपको, और इस कंसेप्ट को यदि आप समझ जाते हैं अच्छी तरह से, तब आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन को समझना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसके कॉन्सेप्ट को जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ये देखिए, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मान लीजिए दो लाइंस हैं, एक ए बी है और सी और डी है। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो इस तरह से ये एंगल यानी और इसके ठीक सामने वाला एंगल, ये एंगल और इसके सामने वाले एंगल, ये एंगल कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स, और दे आर इक्वल, ये वर्टिकली अपोजिट दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इससे जो एंगल बनता है, आमने सामने का जो एंगल बनता है, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है, और वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पर यदि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आगे हम देखेंगे किसी एक स्ट्रेट लाइन पर, आप देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर कोई यदि एंगल बनता है तो ये स्ट्रेट एंगल कहलाता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन पर कोई एंगल बनता है तो स्ट्रेट एंगल कहलाता है, और ये 180 डिग्री का होता है। अब इस पर कितना भी एंगल क्यों न बने, सपोजेड मान लीजिए यहाँ पर एक एंगल और बन जाता है। यहाँ इस तरह से देखिए, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर ये दो एंगल 180 पर दो एंगल बन गए। इस एंगल का नाम हो गया ए, इस एंगल का नाम हो गया बी। तो आप यहाँ पर दोनों को ऐड करके और लिख देंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो सकता है कि ये एंगल एक्स के फॉर्म में हो। मान लीजिए सपोर्टेड ये है आपका 5x, ये है 4x। तो आप क्या करेंगे, 5x प्लस 4x, 5x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस 9 यानी 20 डिग्री। तो हम इस एंगल को पता कर लेंगे कि एंगल A इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 20 यानी 100 डिग्री। एंगल B कितना होगा, 4x यानी 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। और इस तरह से इस पर कोई भी एंगल बनता हो तो उसके सम को हम पता कर लेंगे। मान लीजिए सपोर्टेड ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर एंगल 3 एंगल्स बनते हैं। यहाँ पर ये एंगल है ए बी सी, ये 3 एंगल्स है ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल के सम को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जैसा कि ये यहाँ पर एंगल हमने एक्स के फॉर्म में दिखाया, इसी तरह से यहाँ भी एंगल एक्स के फॉर्म में हो सकता है। तो आप सभी एंगल को आप ऐड कर लेंगे और ऐड करके 180 लिखेंगे और उससे एक्स का वैल्यू निकालें। फिर उस एंगल में एक्स का वैल्यू पुट कीजिए और सभी एंगल को अलग अलग पता कर लीजिए। तो इस तरह से एक कंसेप्ट कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पर चाहे कितना भी एंगल बनता हो, उस सभी एंगल को आप ऐड कर लीजिए और ऐड करके 180 लिखिए, और उसके बाद उससे x का वैल्यू, p का वैल्यू, k का वैल्यू, यानी जिस फॉर्म में हो उसका वैल्यू आप निकालिए, और फिर उसका वैल्यू पुट करके और बारी बारी से सभी एंगल को आप पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कोई भी इस स्ट्रेट लाइन है, तो यदि ऊपर भी एंगल बनता है और नीचे भी एंगल बनता है, तो ये एंगल 180 डिग्री, ये भी एंगल 180 डिग्री, और ये टोटल जो एंगल बना ये 360 डिग्री। और इस एंगल को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। तब यदि इस लाइन पर कोई भी एंगल बनता हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से एंगल बनता हो, और यहाँ पर इस तरह का एंगल है यहाँ, और कहीं भी देखिए, जैसे मान लीजिए ये x डिग्री है, ये y डिग्री है, ये z डिग्री है, और ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, और ये आपका p डिग्री है। अब इतना सारे एंगल्स हैं,
तब आप क्या करेंगे, इस तरह का एंगल है, तब आप इसमें कोई एक स्ट्रेट लाइन खोजेंगे, जैसा कि इसमें से था, तो कोई एक स्ट्रेट लाइन खोजेंगे और ऐसा स्ट्रेट लाइन खोजेंगे जिसमें एक ही वेरिएबल हो, ऐसा स्ट्रेट लाइन खोजेंगे जिसमें एक ही वेरिएबल हो। तो यहां पर देखिए ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है और इसमें जो है एक ही वेरिएबल है यानी p है। तब हम क्या करेंगे यहां पर कि ये 30 और प्लस 60 और प्लस p और इज इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री। यहां पर देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा कि p इज इक्वल टू 180 माइनस 60 प्लस 30 90 डिग्री और इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे p का वैल्यू यहाँ पर भले ही आप देख रहे हैं कि ये जो फिगर है वो एक्चुअली 90 जैसा दिख नहीं रहा है, यहाँ पर दिखना चाहिए 90 जैसा फिगर, लेकिन फिगर यहाँ पर जो बना हुआ है वो 90 नहीं है, दिख नहीं रहा है वहाँ 90 जैसा, लेकिन आप यहाँ पर मानेंगे कि ये 90 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पर हमने 90 तो मान लिया। अब इसके बाद x डिग्री है, यह देखिए तो x का अपोजिट वर्टिकली अपोजिट 60 डिग्री, यहाँ पर x का वैल्यू निकाल देंगे 60 डिग्री। ये z है, z का वर्टिकली अपोजिट एंगल है 30 डिग्री, z का वर्टिकली अपोजिट 30 डिग्री। यहाँ पर y का अपोजिट एंगल p है, y का अपोजिट एंगल p है और y का अपोजिट p है और p इज इक्वल टू है 90 डिग्री। तो y इज इक्वल टू हम पता कर लेंगे कि वो 90 डिग्री हुआ। और इस तरह से यदि कोई भी कंप्लीट एंगल हो तब, और उसमें बहुत सारे एंगल बना हुआ है, तब आप उसमें एक स्ट्रेट लाइन खोजेंगे। सबसे पहला काम करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन खोजेंगे और उस स्ट्रेट लाइन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बहुत सारे हैं, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनता है, ये भी बनता है, लेकिन इसमें वेरिएबल x और y दो हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर वेरिएबल x y z है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर वेरिएबल z और p है। लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है जहां पर एक ही वेरिएबल है, तो जहां पर एक ही वेरिएबल है हम उसी स्ट्रेट लाइन को लेंगे और उसका सम 180 लिखेंगे और उससे एक वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल से बाकी एंगल को पता कर लेंगे, या फिर कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन खोजेंगे जिसमें जिस एंगल को पता किए हैं उसके बाद कोई एक और वेरिएबल हो। तो इस तरह से बारी बारी से हम सारे एंगल को पता कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे सोल्व जरूर करें, अपने बुक से देखें, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करें और यदि उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।